हाँ जी बच्चों बच्चों लास्ट टाइम कह टाइम वैल्यू मनी और उसमें हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर किए थे, उसमें एक पॉइंट और लिखे। कैलकुलेशन ऑफ growing perpetuity, calculation of growing perpetuity बच्चों परपेचुटी क्या होता है? फॉर एवर, हमेशा के लिए। फॉर एवर, हमेशा के लिए। एक एग्जांपल लिखिए। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है, सपोज द डिस्काउंट रेट 10% per annum. Suppose the discount rate 10% per annum. How much would you pay to receive rupees 50 growing at 8% per annum forever? 8% per annum forever. बच्चों यहां पर आपके पास क्या दिया हुआ है? डिस्काउंट रेट है 10%, पहली वैल्यू। ये वर्ड मैंने आपका लिखवाया था, इसी को आप क्या बोलते हैं यहां पर? इंटरेस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सेकेंडली आपको 50 रुपीज चाहिए फॉर एवर, आपको 50 रुपीज फॉर एवर चाहिए, और ग्रोथ हमारे पास है 8%। ग्रोथ हमारे पास है 8%, और आपको पता करना है कि हाउ मच वुड यू पे, आप कितना अमाउंट देने के लिए यहां पर तैयार हैं। डन बच्चों। यहां पर अगेन जो पॉइंट दिया हुआ है ये मेनली आपका इंटरमीडिएट का है, पर स्टडी मैड में कवर है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और एग्जाम में काफी बार आ चुका है। ठीक है, बच्चों तरीका क्या बनता है? जितना अमाउंट हमें चाहिए, जितना अमाउंट हमें चाहिए 50 रुपये डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट, डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट, और जो वैल्यू आपके पास आएगी इसे हम क्या बोलेंगे यहां पर? हाउ मच टू पे। ये बच्चों वैल्यू आपके पास आएगी यहां पर 2500 रुपये। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप मुझे 2500 रुपये पे करते हैं तो फॉर एवर, जब तक आप अलाइव हैं, आपको हर साल कितना अमाउंट मिलेगा? 50 रुपये। इसका बच्चों प्रॉपर फॉर्मूला P1 इक्वल टू KE डिवाइड बाय D1 माइनस G, D1 अपॉन KE माइनस G। अब अजय इंटर का फॉर्मूला है, अब इसको समझाने के लिए हमें पूरा बेस बिल्ड करना पड़ेगा। अब मेरी बात समझे यहाँ पर, तो इसे मैंने आपको समझाया नहीं है, बस आपको बता दिया कि ये एक फॉर्मूला आपके पास आता है, ठीक है ना, और हम इसमें नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमें उतना टाइम यहाँ पर नहीं है। जहाँ जहाँ हमें रेलिवेंट था मैंने आपको चीज़ समझाई है, जहाँ चीज़ें इरेलीवेंट है तो बच्चों पूरी FM आपको पढ़नी पड़ जाएगी, वो हमारे लिए पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। बात समझे यहाँ पर? तो मैं हल्का पॉइंट टेस्ट करूँगा जिन्हें रेलिवेंट है, और आगे हम यहाँ पर बढ़ जाएंगे। जब इंटर में आओगे श्योरली आप ये पॉइंट वहाँ पर पढ़ोगे, पूरा चैप्टर बच्चों इसके ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है। मेरी बात समझते हैं यहाँ पर? किसी बच्चे डाउट? तो न्यूमरेटर में आपके पास क्या आएगा? जो अमाउंट आपको हर साल, हर महीने, हर क्वार्टर में जो भी दिया होगा वो आके यहाँ पर चलेगा, डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट। तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा? लमसम अमाउंट। इसको हम क्या बोलते हैं? लमसम। आपने एक बारी में अमाउंट पे कर दिया,
आपने एक बारी में अमाउंट पे कर दिया 2500 रुपये, आपको हर साल कितना अमाउंट यहाँ पर मिलेगा। डन बच्चे, यहाँ पर किसी बच्चे डाउट? इतना हो जाएगा। ओपन करिए स्टडी मैट, अपना मॉड्यूल ओपन करिए। बच्चों रिवर्स चलते हैं, जो पॉइंट्स हमने किए हैं ये रिसेंटली ज़्यादा एग्जाम में आए हैं। पेज नंबर 54 एंड 55, पेज नंबर 54 एंड 55 चेक करिए हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 148, और चेक करिए आपके पास क्या दिया हुआ है। Mr. Paul invested 1 lakh in a mutual fund scheme. She got a dividend of rupees 10,000 for first year. कहता है पहले साल डिविडेंड का अमाउंट कितना है 10,000 रुपये, सेकेंड ईयर में 12,000 रुपये, थर्ड ईयर में 16,000 रुपये, फोर्थ ईयर में 18,000 रुपये, फिफ्थ ईयर में 21,000। और आपको क्या निकालना है CAGR, यानी आपको बेसिकली क्या निकालना है यहाँ पर ग्रोथ रेट। और हम कैसे निकालते हैं, लेटेस्ट ईयर डिवाइड बाय ओल्डेस्ट ईयर की पावर 1 बटा नंबर ऑफ ईयर ऑफ ग्रोथ। हमारे पास इस केस में कितने साल ग्रोथ हुई है यहाँ पर 4 साल। डन बच्चे, यहाँ पर जो वैल्यू आई -1 करके मल्टीप्लाई बाय 100, जो वैल्यू आई -1 करके मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चों न्यूमरेटर में क्या आ जाए 2.1 की पावर 1/4 -1 मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चों पावर में 1/4 दिया हुआ है, यानी आपके पास क्या है nth रूट है। अगर nth रूट है तो इन दैट केस वैल्यू सॉल्व करने के लिए तरीका आपके यहाँ पर बताया हुआ है। बात समझे यहाँ पर। हालांकि 1/4 में एक तरीका आपके पास और है। अब 2 बार क्या कर दिए यहाँ पर स्क्वायर रूट। 1/4 क्या होता है 1/2 इंटू 1/2, 2 बार क्या करिए यहाँ पर स्क्वायर रूट, तभी वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। डन बच्चे, यहाँ पर जो तरीका बताया वैसे कर लीजिए। -1 मल्टीप्लाई बाय 100, कितने बच्चे वैल्यू आपके पास आई 2.38%, सॉरी 20.38%। डन बच्चे, यहाँ पर किसी बच्चे डाउट? nth रूट, हाँ जी कौन सा पॉइंट? बच्चे nth रूट में आपको पहले लिखवा भी चुका हूं। बताओ क्या स्टेप फॉलो किया आपने? फाइव कहां से आ गया बच्चे? हाँ जी बच्चे स्टेप में 5 आपके पास क्या है nth रूट की वैल्यू है, वो वैल्यू 5 होगी ना। जब वैल्यू कितनी आपके पास है 4, तो डिवाइड 4 से करोगे ना। पॉइंट समझे यहाँ पर? जिस एग्जाम्पल में आपको लिखवाया था वहां पे nth रूट की वैल्यू 1/5 होगी, तो डिवाइड बाय 5 कर दिया वहां पर। जहाँ वैल्यू कितनी मेरे पास है 4, तो डिवाइड किससे होगा 4 से। उसके बाद अगला स्टेप बताओ ना। हाँ मल्टीप्लाई, गलत। मल्टीप्लाई इक्वल टू एक बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 4 बार। बस मैंने ऐसा बोला ही नहीं, मैं बोला 12 बार आपको प्रेस करना है। बच्चे आप ना एक ना जो समझा रहा हूं उससे समझो। यहां पर मैंने 4 बार लिखा का मतलब नहीं है कि 4 बार आपको प्रेस करना है। आपने क्या बोला कि मल्टीप्लाई इक्वल टू आपने 12 बार बोला है। मैं क्या बोल रहा हूं मल्टीप्लाई इक्वल टू जोड़े में आपको 12 बार प्रेस करना है। आपने बैकअप देना चालू किया नहीं, क्यों? मेरा माना आप 15-20 डेज सेंटर पे हो, आपने अभी तक कितना बैकअप देखा है? जो लेक्चर हो चुके हैं वो अभी तक आपने कितने देखे हैं यहाँ पर? नहीं मैडम, जो लेक्चर 1, 2, 3, 4 हुआ है
उसके अलावा बच्चे मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर आपको अपने चेहरे से एक्सपेरिमेंट करना है आप कर सकते हैं। आप YouTube पे सर्च करिए, आराम से कर सकते हैं। गूगल पे सर्च करिए, आराम से कर सकते हैं। पर जब आप फीस भरते हैं वहां पर आप बिल्कुल भी अपनी जो क्वेरीज है वो लेके यहां पर नहीं चलते। मेरी बात समझो ध्यान से। जो भी बच्चे लेट ज्वाइनिंग है, हर बच्चा अलग अलग स्टेज पर ज्वाइन कर रहा है। बात समझे यहां पर, अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, आगे भी ज्वाइन करेंगे। जो आपका रिसेंटली टॉपिक चल रहा है पहले उसमें आपको अपने आप करना अपडेट। जो बैच अभी चल रहा है चाहे अकाउंट्स का हो, इकोनॉमिक्स का हो, मैथमेटिक्स का हो, ताकि आने वाले लेक्चर आपके बैकअप यहां पर ना बने। बात समझे यहां पर। और उसके अलावा जो हो चुका है, स्पेशली जिनका सितंबर अटेम्प्ट है, उसके अलावा जो हो चुका है बच्चों लेक्चर 1 से आपको स्टार्ट करना है। अब मेरी बात समझिए यहां पर, बीच में आप चूजी होकर तैयारी यहां पर मत करिए कि टेस्ट हो रहा है हम बीच में पढ़ लेते हैं। बच्चे मेरी बात समझे यहां पर, तो थोड़ा सिस्टम से पढ़ो यहां पर, आपके लिए इजी रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, जो आपका डाउट है ये पहले भी इस चैप्टर में आ चुका है, हालांकि इस चैप्टर का नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, 2.1 आपने नंबर लिखा, ठीक है। उसके बाद आपने अंडर रूट प्रेस किया 12 बार, -1 किया, डिवाइड बाय nth रूट। यहां पे जो nth रूट है वो आपके पास क्या बनता है 4, +1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार प्रेस करना है। अब यहां पे 4 की वैल्यू कहां से आ गई? पॉइंट समझे बच्चे यहां पर, यहां मल्टीप्लाई इक्वल टू 4 कहां से आ गया? मैंने कहीं ऐसा लिखवाया नहीं आपको, नहीं समझे बात? बोलो बोलो बच्चे। वो ठीक है, अनदर रूट की वैल्यू 4 है, मैंने कहां लिखवाया 4 टाइम्स है? अपने मन से क्यों सोचते हो? जब मैं आपको क्लियरली बोल रही 12 बार प्रेस करना है तो यहां पे आपने 4 बार क्यों नहीं प्रेस किया अंडर रूट? बात समझो ना ध्यान से। एक ट्रिक आपको बताई हुई है, अब उस ट्रिक पे आप अपनी मनमर्जी चलाओगे, कैसे काम चलेगा फिर? और स्पेशल लिखवाया कि 12 बार प्रेस करना है, मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू, फिर 4 कहां से आ गया बच्चे? हाँ जी बोलो। वो भी गलत है। मैं क्या बोल रहा हूं, मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू, जोड़े में 12 बार आपको प्रेस करना है। बात समझो ध्यान से। और मेरी बात सुनो ध्यान से बच्चों। देखो ये डाउट आपका शुरुआत में है, आप लोग समय ज्वाइन नहीं किया था, काफी बच्चों ने ज्वाइन यहां पर नहीं किया हुआ है। अगर आपको कोई ऐसा डाउट होता है जो किसी और चैप्टर में है जो पहले हो चुका है, ठीक है, मैं इस चैप्टर के अंदर उसका हल्का सा हिंट दे सकता हूं। अब मेरी बात समझिए यहां पर, उससे अलग समझना है तो क्लास के बाद आप हमेशा नोटिस करो, मैं यहीं पर आपकी वेट करता हूं, आप मुझे उस समय पूछिए। बच्चे बात समझे यहां पर। अब इससे पूरी क्लास का जो फ्लो है ना वो खराब हो गया है। और अभी मैं आपको बताता हूं यहां पर पूरी बात अभी भी आपको क्लियर यहां पर नहीं है। बात समझे यहां पर। तो 15 मिनट लग भी गए और बात समझ में आई नहीं, फायदा क्या हुआ? समझिए बात यहां पर। तो हमेशा कोई और पॉइंट है तो या तो आप उसको उस समय समझो, क्लास के बाद समझो। वो किसी और चैप्टर का पॉइंट है, हम पहले कर चुके हैं, समझ चुके हैं, आपने ज्वाइन नहीं किया उस समय, जिसमें आपका फॉल्ट यहां पर नहीं है। पर जो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है वो कहना कि यहां पर डिफीट हो जाता है। डन बच्चे यहां पर, कोई डाउट यहां पर? थैंक यू वेरी मच। और जो बच्चे लेट ज्वाइन ही हैं, मैं फिर कह रहा हूं बैकअप टाइम से चालू करो अपना, जिनका स्पेशली सितंबर अटेम्प्ट है। अगस्त की वेट मत करना, समझे बात यहां पर। और आप में काफी बच्चे हैं जो लेट ज्वाइन ही हैं, और मेरा मानना है उन्हें भी अपना जो बैकअप है वो स्टार्ट यहां पर नहीं किया होगा। हाँ जी 148 हो जाएगा बच्चों। इसके अलावा पेज नंबर 54
यहां पर कोई क्वेश्चन आपका पेंडिंग है? 144 और देखिए, अ कंपनी वांट्स टू रिप्लेस existing machinery in 10 years. The expected cost of the machine 10 लाख। बच्चों कॉस्ट हमारे पास है 10 लाख रुपए। इफ द मैनेजमेंट क्रिएट अ सिंकिंग फंड, हाउ मच प्रोविजन नीड टू बी मेड ईच ईयर? हर साल कितना प्रोविजन यहां पर बनाए? अब जो वैल्यू हर साल है, बार बार भी होगी, लगातार भी होगी, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा यहां पर? एन्युटी। जो वैल्यू बार बार है, लगातार है, वो आपके लिए क्या बन जाएगा? एन्युटी। और रेट हमारे पास कितना दिया हुआ है? 10%। ईयर्स हमारे पास कितने बच्चों यहां पर है? 10 साल। तो हम ये कह सकते हैं जो कॉस्ट हमारे पास है 10 लाख होगी, कब? 10 साल के बाद। तो ये एक तरीके से हमें क्या बोल रहा है यहां पर? फ्यूचर वैल्यू। भाई हमें 10 साल के बाद मशीनरी को रिप्लेस करना है और उस समय मशीनरी की कीमत कितनी होने की उम्मीद है यहां पर? 10 लाख रुपए। तो हर साल कितना अमाउंट बचाए? भाई 10 साल के बाद मेरे पास कितना पैसा इकट्ठा हो जाए यहां पर? 10 लाख रुपए होके यहां पर चले। तो बच्चों हिडन ट्रायल हम कर सकते हैं यहां पर। लेट से ऑप्शन सी आंसर है। और 10/100 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू कितनी बार? 9 टाइम्स -1 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ऑप्शन सी। चेक करो, ये वैल्यू आपके पास आनी चाहिए यहां पर 10 लाख। ये वैल्यू आपके पास आनी चाहिए यहां पर 10 लाख। अगर ऑप्शन सी आप हमारा सही आंसर है। तो बच्चे यहां पर आंसर आप लोगों का आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम पेज 54। आई थिंक बाकी सारे क्वेश्चन यहां पर हो चुके हैं। ऑल डन? तो रह गया हो इसमें से? बच्चों आगे बढ़े यहां पर। पेज नंबर 53। मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया था 136। ये बच्चों डाउट आया था व्हाट्सएप पर, पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 136। अब देखिए, अ कार इज अवेलेबल फॉर ₹498,200 कैश पेमेंट। मतलब अगर हम गाड़ी परचेज करते हैं, उसकी कीमत है 498,200, जिसमें से कैश डाउन पेमेंट मतलब एडवांस। एडवांस हमने कितना दे दिया यहां पर? 60,000 रुपए। यानी अभी भी बैलेंस अमाउंट कितना देना बाकी है? 438,200 438,200 फॉलोड बाय 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। कहता है जो बैलेंस अमाउंट है वो हम किसमें पे करेंगे? इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। जो बैलेंस अमाउंट है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। यानी कि बच्चों बैलेंस अमाउंट के लिए हमें क्या दिया हुआ है? एनुटी दिया हुआ है। मैं ये भी कह सकता हूं जो 438,200 है, ये एक तरीके से किसका अमाउंट बन रहा है यहां पर? लोन। बात समझते हैं यहां पर? भाई अगर आप किस्तों पे कर रहे हो तो जो बैलेंस अमाउंट है वो एक तरीके से हमारे पास क्या होगा? लोन होगा। और हमें क्या निकालना है यहां पर? एनुटी निकाल के यहां पर चलना है। आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है। और आपको क्या निकालना है? टोटल इंटरेस्ट। आई थिंक एक क्वेश्चन आपके पास आया था जहां पे आपको निकालना था टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू। बच्चों लोन का अमाउंट है 438,200। लोन के अमाउंट को आप क्या बोल सकते हैं यहां पर? प्रेजेंट वैल्यू। एनुटी मुझे निकालना है और कम्युलेटिव पीवी फैक्टर कैसे निकालोगे? 1 डिवाइड बाय 1.4 इक्वल टू 3 टाइम्स और जीडी प्रेस कर दीजिए तो बच्चों वैल्यू आपके पास यहां पर आ जाएगी 2.32163 अप्रोक्सीमेट। डन बच्चे यहां पर। तो एनुटी की वैल्यू 438,200
तो बच्चों वैल्यू आ रही है एनुटी की 188,747 रफली। आपकी इधर पे वैल्यू ऊपर नीचे आ सकती है बिकॉज ऑफ द डेसिमल, ठीक है। 188,747। मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास जो एक इंस्टॉलमेंट है वो कितने अमाउंट की होगी? 188,747। अगर हमारे पास एक इंस्टॉलमेंट 188,747 है, हमने ऐसी कितनी इंस्टॉलमेंट पे की होगी? यहां पर 3। 188,747 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 566,241। तो हमें टोटल अमाउंट कितना पे कर दिया? 566,241। जबकि हमने लोन लिया था 438,200। तो बच्चों हमने कितना इंटरेस्ट पे किया? 128,041। आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बात समझे? क्वेश्चन के अंदर आपको एनुटी यहां पर नहीं निकालना है। क्वेश्चन के अंदर मेनली आपको क्या निकालना है? यहां पर टोटल इंटरेस्ट। हमने बच्चे क्वेश्चन किया था और आई थिंक क्वेश्चन नंबर अभी नजर नहीं आ रहा मुझे, थोड़ी आपको रेफरेंस हो जाती। चले कोई नहीं बच्चों, इंटरेस्ट हमें निकालना है। अब इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए टोटल अमाउंट कितना पे किया और टोटल अमाउंट कितना बोरो हमने यहां पर किया है। तो पहले बच्चों जो गाड़ी की कॉस्ट है वो हमारे पास है 498,200 रुपीज, जिसमें से 60,000 रुपये हमने एडवांस पे कर दिए। यानी जो बचा हुआ अमाउंट है वो कितना यहाँ पर है? 438,200। और इस लोन के अमाउंट को हम 3 किस्तों में पे करके यहाँ पर चल रहे हैं। जो किस्तें हमारे पास हैं हम उनको क्या बोलते हैं? यहाँ पर एनुटी। डन बच्चे यहाँ पर। और हमें लोन आज बोरो किया है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू। डन बच्चे यहाँ पर। तो हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू है वो दिया हुआ है, हमें एनुटी निकालना है और मल्टीप्लाई किससे करते हो? कम्युलेटिव पीवी फैक्टर से। अब बच्चों निकालना आपको आना चाहिए कम्युलेटिव पीवी फैक्टर कैसे यहाँ पर निकालते हैं? 1 डिवाइड बाय 1.14 इक्वल टू 3 टाइम देन जीटी प्राइस यहाँ पर कर दीजिए। डन बच्चे यहाँ पर। अगर आपने डेली रिवाइज किया है, मैं नहीं समझता कोई प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए। और आप डेली रिवाइज नहीं कर रहे हैं, मैं समझता हूं आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी यहाँ पर चाहिए, क्योंकि मेरी क्लास के अंदर आप चाहे फाउंडेशन पढ़ो चाहे इंटरमीडिएट पढ़ो, हम अगली क्लास में जो भी करेंगे उसका लिंक कहना चाहिए पिछली क्लास से होकर यहाँ पर चलेगा। अब मेरी बात समझे? यहाँ पर ये सारी बातें वही आपके पास है। डन बच्चे यहाँ पर। अब कई बच्चों चेहरे ब्लैंक हो रहे हैं, मे भी उन्होंने रिवाइज वहां पर ना किया हो, मे भी, मेरा ऐसा मानना है। तो बच्चों एनुटी की वैल्यू कितनी आपके पास आई? 188,747। डन बच्चे यहाँ पर। यानी एक बारी में कितना अमाउंट पे किया? 188,747। और ये एनुटी हमने कितनी बार पे की है? 3 बार। तो 3 बार में टोटल अमाउंट कितना पे कर दिया? 566,241 विद इंटरेस्ट। जबकि बच्चों लोन हमने कितना बोरो किया था? 438,200। तो बच्चों इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी बची यहाँ पर? 128,041। डन बच्चों यहाँ पर। इतना हो जाएगा। किसी बच्चों डाउट? आगे बढ़े यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 139 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 139। Mr. Sharad got his retirement benefit amount to 50 lakh. He want to receive a fixed monthly sum of amount for his rest of life. Rest of life यानी कि forever. मिस्टर शरद को जब तो वो अलाइव है तब तक हर महीने एक फिक्स अमाउंट यहाँ पर चाहिए। स्टार्टिंग आफ्टर 1 मंथ एंड देयर आफ्टर ही वांट टू पास ऑन द सेम टू फ्यूचर जनरेशन। और कह रहा है उसके मरने के बाद जो आने वाली जनरेशन है उसको वो अमाउंट वहां पर मिल जाना चाहिए। आगे ही एक्सपेक्ट टू अर्न इंटरेस्ट ऑफ 9% कंपाउंड एनुअली। डिटरमाइन हाउ मच परपेचुअली अमाउंट ही विल रिसीव एवरी मंथ। बच्चों लमसम अमाउंट वो कितना देगा? 50 लाख। हर साल उसे एक अमाउंट, हर महीने उसे एक अमाउंट यहां पर चाहिए, हर महीने उसे एक अमाउंट चाहिए। और इंटरेस्ट रेट कितना बच्चों मेरे पास है? 9% पर एनम। पर जो अमाउंट चाहिए वो उसको पर मंथ चाहिए, अमाउंट चाहिए पर मंथ चाहिए। तो रेट भी आपके पास क्या होना चाहिए? पर मंथ होना यहां पर चाहिए। समझते बात? यहां पर माइनस ग्रोथ। बच्चों ग्रोथ हमारे पास क्या यहां पर? 0 हमें नहीं दिया हुआ। ये पॉइंट हमने आज किया था। मेरी बात समझे? यहां पर इसको सॉल्व करिए एक बार। 50 लाख ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 9% बटा 12
37,500। तो बच्चों हर महीने उसको कितना अमाउंट मिलेगा? 37,500। ये बात दोबारा समझे यहाँ पर, ये बच्चों टॉपिक हमने आज ही किया था क्लास की शुरुआत में, कि जहाँ पर हम चाहते हैं हमें मंथली इनकम मिलके यहाँ पर चले, तो बदले में हमें लमसम अमाउंट यहाँ पर देना होगा। बच्चों लमसम अमाउंट कितना बोल रहा है यहाँ पर? 50 लाख। जो मंथली इनकम है, जो मंथली इनकम है, मान लो वो आपके पास यहाँ पर एक्स रुपीज़ है। जो मंथली इनकम है वो मान लो आपके पास यहाँ पर एक्स रुपीज़ है, डिवाइड बाय किससे करोगे? डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ। बच्चों डिस्काउंट रेट कितना दिया हुआ है? 9%। पर दिक्कत क्या है? जो 9% है वो पूरे साल का है। डिवीजन का बच्चों रूल होता है, जैसा न्यूमरेटर वैसा डिनोमिनेटर। अच्छा न्यूमरेटर आपका पर मंथ है, डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए? पर मंथ होना चाहिए। जब डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है? पर एनम, तो पर मंथ के लिए आप क्या करोगे? 12 से डिवाइड कर दोगे। बच्चों बात समझे यहाँ पर? तो 9% डिवाइड बाय 12, बच्चों एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर 37,500। अब मेरी बात सुनना यहाँ पर, बच्चे जल्दी क्या करते हैं, उनकी वाली बात में आ जाती है, पर जब उनको सॉल्व करना होता है, जो 9% डिवाइड बाय 12 है वो इधर ले जाके 12/9% यहाँ पर कर देते हैं, जो गलत हो जाएगा। बात समझिए यहाँ पर, आपको इसकी पलटी नहीं मारनी है। ये आपके पास क्या रहेगा? 9% अपॉन 12। अरे बात आ रही है यहाँ पर, किसी बच्चे डाउट? हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 37,500। किसी बच्चे डाउट? बताइए, आगे बढ़े यहाँ पर। सेम पेज 53 बच्चों, और कौन सा क्वेश्चन पेंडिंग यहां पर है? 137। हाँ बच्चों सेम टाइप है, पढ़िए बात। क्वेश्चन नंबर 137। If the discount rate 10%, how much amount would you pay to receive 2500 रुपए growing at 8% annually forever? कहता है आपको हर साल कितना अमाउंट चाहिए? 2500 रुपए। डिस्काउंट है 10% और ग्रोथ है 8%। बताओ लमसम अमाउंट कितना मेरे पास आ जाएगा? 1,25,000। डन बच्चे यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हो जाएगा। सेम पेज 53, और कोई डाउट या और कोई क्वेश्चन पेंडिंग यहाँ पर? ऑल डन। आगे बढ़े यहाँ पर, पेज नंबर 52। ये हो गया बच्चों, ये हो चुका है। पेज नंबर 52 पर आ जाइए। 134 बच्चों थ्योरी के पॉइंट कर लेना अपने आप, ये अपना ऐसे पूछ लेता है, कहीं से डाल देगा आपके पॉइंट कभी कभार, ठीक है। वैसे चैप्टर आपका कौन सा है? प्रैक्टिकल है। पेज नंबर 52, और कौन सा क्वेश्चन पेंडिंग यहाँ पर है? ऑल डन, तो रह गया हो? चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब पीछे चलते हैं। पेज नंबर 51, पेज नंबर 51। हाँ जी 126 पढ़िए बार। और देखिए क्या दिया हुआ है। 10 years ago द अर्निंग पर शेयर ऑफ एबीसी वाज 5 रुपीज। कहता है 10 साल पहले ईपीएस कितना था? 5 रुपए। इट्स ईपीएस फॉर दिस ईयर 22। करंट ईयर में ईपीएस कितना मेरे पास है? 22। कंप्यूट एट व्हाट रेट द ईपीएस ऑफ द कंपनी ग्रो। मतलब आपको क्या निकालना है यहाँ पर? ग्रोथ रेट निकाल के यहाँ पर चलना है। इतनी बात आ रही है यहाँ पर। अब बच्चों ग्रोथ रेट निकालने के लिए आप क्या बोलते हो? लेटेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। इन बिटवीन क्या ईपीएस है वो मुझे चाहिए भी नहीं, ना ही मुझे यहाँ पर दिया हुआ है। कि पावर 1 बटा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ ग्रोथ, वो आपको सोचना पड़ेगा। -1 करके जो भी वैल्यू आई उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर चलोगे। डन बच्चे यहाँ पर, यहाँ तक कोई डाउट? अब चेक करिए जो आपकी ग्रोथ है वो कितने साल यहाँ पर है। हाँ जी पूछ बता रहे हो? 9 करो 16। अब फिर से निकालिए यहाँ पर nth रूट।
22/5 जरा 4.4। तो मुझे मालूम सही है गलत है, मैं पहले बता रहा हूं, अपने आप ही सॉल्व करना। जो बोला आपने बस मैं वही नोट डाउन कर रहा हूं यहां पर। हाँ जी, लास्ट जिनका डाउट था बताओ बच्चे, अब कैसे सॉल्व करेंगे यहां पर? डन। -1, हाँ सही तो बोल रही हो। डन। हाँ अब सही बोला आपने। तो मुझे भी पता, मैं पहले बोला है 10 आ रहा है। बस दो ही वैल्यू है, या तो 9 आएगा या फिर 10 आपके पास आएगा। बच्चों यहां पर वैसे आपके ऊपर 10 आना चाहिए। अब सुनो ध्यान से क्यों। आपने क्या पढ़ा 10 साल पहले, 1 साल कम कर दिया, कितना हो गया यहां पर 9 साल। मुझे एक चीज बताओ, 10 साल पहले यानी पिछले हमारे पास कितने साल हो गए 10, और करंट ईयर कौन सा होगा 11th ईयर। करंट ईयर कौन सा होगा 11th ईयर। तो टोटल ईयर आपके पास कितने हो गए 11। ग्रोथ हमारे पास कितने साल होगी यहां पर एक कम, यानी कि 10 साल। अब मेरी बात समझे यहां पर, थोड़ा सा बच्चों समझने का प्रयास करिए। इससे पहले आपके पास ईयर वाइज दिया हुआ था, ये ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है। वह देख के मालूम चल रहा था कितने साल हमारे पास ग्रोथ यहां पर होगी। पर यहां पे क्या बोल रहा है 10 साल पहले। जब बोलते 10 साल पहले यानी उसके अंदर जो करंट ईयर है वो काउंट होके यहां पर नहीं चलता है। अब आप समझिए यहां पर, और जो करंट ईयर काउंट यहां पे नहीं हो रहा है और करंट ईयर को काउंट करोगे तो आपके पास कितने साल हो जाएंगे 11 साल यहां पर हो जाएंगे। और जो ग्रोथ है वो कितने साल हो गए यहां पर 10 साल। आई बात है यहां पर, किसी बच्चों डाउट? अब बताओ बच्चों, वैल्यू कितनी हमारे पास आ रही है 15.97%। अगेन 12 बार अंडर रूट -1 डिवाइड बाय 10 +1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम्स। तो आंसर आपके पास यहां पर आ जाएगा। डन बच्चे यहां पर सेम पेज, कौन सा पेज है ये 51। और कोई क्वेश्चन पेंडिंग बच्चों यहां पर? सेम पेज 51। आगे बढ़े यहां पर, क्वेश्चन मैंने आपको दिया होमवर्क में, वो आपसे सॉल्व ना हुआ हो। आगे बढ़े बच्चे यहां पर, पेज नंबर 50 पर आ जाइए। पेज नंबर 50 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 119 पढ़िए, 119। द CAGR मतलब ये क्या दिया हुआ है ग्रोथ ऑफ द इनिशियल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए। इनिशियली आपने कितना पैसा लगाया 15,000 रुपए। फाइनल वैल्यू 25,000 इन 3 ईयर्स। और साल हमारे पास दिए यहां पर 3 ईयर्स। और बच्चों आप क्या बोल रहे हैं यहां पर CAGR आपको यहां पर निकालना है। बात समझिए यहां पर, ना अमाउंट निकालना, कोई वैल्यू नहीं निकालनी, सिंपली क्या निकालना है यहां पर CAGR। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे लेटेस्ट वैल्यू कितनी मेरे पास है 25,000। शुरुआती वैल्यू कितनी मेरे पास है 15,000 की होल पावर 1 बटा जो ग्रोथ है बच्चों कितने साल होगी यहां पर 2 साल होने चाहिए। मतलब जब फर्स्ट ईयर में कितनी वैल्यू आपके पास है 15,000 एक इनिशियली अमाउंट इन्वेस्ट है ना, 3 साल ही आना चाहिए यहां पर। देखो एक बार -1 करके 100 से मल्टीप्लाई करो, मेरा 3 साल आना चाहिए यहां पर 18.40 18.40। दोबारा समझो, यहां पर मे भी आपको डाउट हो।
मैं बच्चों इसको अलग तरीके बोलता हूं। CAGR की बजाय क्वेश्चन ने बोला कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। CAGR की बजाय क्वेश्चन बोला कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर निकालना है, और अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट की पावर n, यही होता है। बच्चों अमाउंट कितना दिया हुआ है, 25,000, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 15,000, रेट मुझे नहीं मालूम, कितने साल दिए यहां पर, 3। 15,000 25,000 के डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। जो 3 है इधर आके क्या बन जाएगा, 1/3। तो राइट साइड क्या बचा, 1 प्लस r बटा 100, 1 प्लस r बटा 100। 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा, डन बच्चे। यहां पर सेम चल रहा फॉर्मूला अल्टीमेटली, और जो 100 है ये इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जो 100 है इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये मैंने आपको क्या बोला था, लेटेस्ट वैल्यू डिवाइड बाय ओल्डेस्ट वैल्यू की पावर 1 बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ ग्रोथ। कितने साल हमारे पास ग्रोथ यहां पर हुई है। सर हम हमेशा जो भी नंबर ऑफ ईयर्स था उसमें से 1 माइनस करके यहां पर चलते थे। यहां पर क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं। मेरे सुनो बात ध्यान से, मान लो 1 2 3, जो पैसे की इन्वेस्टमेंट है वो कब हो रही है, जो पैसे की इन्वेस्टमेंट है वो कब हो रही है, आज 15,000 रुपए। मेरी बात सुनो ध्यान से, जो पैसे की इन्वेस्टमेंट है वो कब हो रही है, आज। पहले साल के एंड में वैल्यू प्लस होगी, सेकेंड ईयर के एंड में वैल्यू और प्लस होगी, थर्ड ईयर के एंड में वैल्यू और प्लस होगी। यानी इस 15,000 में वैल्यू कितनी बार प्लस हो रही है, 3 बार। यानी बच्चों ग्रोथ हमारे पास कितनी बार हो रही है, 3 बार होके यहां पर चल रही है। बात समझे यहां पर। अगर जब मैं बोलता हूं ईपीएस के बारे में, तो ईपीएस में क्या था बच्चों, ईपीएस में हमारे पास ये था कि पहले साल का, दूसरे साल का, थर्ड ईयर का और चौथे साल का। पहले साल का ईपीएस 10, 11, 12.21, 13.31। अब जो पहला ईपीएस है वो कहां से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट ईयर से। अब इसमें कोई ग्रोथ यहां पर नहीं है। जो ग्रोथ आपकी है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में होकर यहां पर चल रही है। तो कितने साल ग्रोथ आपके पास हुई यहां पर, 3 साल। अब मेरी बात समझे यहां पर, किसी बच्चों डाउट तो थोड़ा देखना पड़ेगा आपको यहां पर क्वेश्चन के अंदर ग्रोथ है वो किस प्रकार आपके पास होकर यहां पर चल रही है। अब बात समझे यहां पर, किसी बच्चों डाउट नहीं आया समझ में, बोलो फटाफट, ऑल डन। अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो, बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस हो जाते हो, पता ही नहीं चलता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डन बच्चे यहां पर, चलिए। और ना आया हो क्लास के बाद पूछ लेना। सेम पेज, पेज नंबर 50 पर और कोई क्वेश्चन जो पेंडिंग आप लोगों का हो यहां पर, 120। हाँ पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 120। और बच्चों दिया हुआ है, एबीसी वांट्स टू लीज आउट एन असेट कॉस्ट रुपीज 3,60,000। हमारे पास एक असेट है जिसकी कीमत है 3,60,000। फॉर अ 5 ईयर इट हैज अ फिक्स रेंटल ऑफ 1,05,000। इससे हमें रेंट मिलेगा 1,05,000 पर एनम, हर साल, पेबल स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर। और बच्चों हमें जो रेंट मिलेगा कितने साल मिलेगा, 5 साल। तो मैं कह सकता हूं 5 साल में टोटल अमाउंट कितना मेरे पास आ जाएगा, 5,25,000। 5 साल में टोटल अमाउंट कितना मेरे पास आ जाएगा, 5,25,000। जबकि मेरे लिए जो असेट है उसकी कॉस्ट कितनी यहां पर है, 3,60,000। बताओ मेरे लिए बेनिफिशियल है लीज पर देना। हाँ जी पायल, बताओ बच्चे, मेरे लिए बेनिफिशियल लीज पर देना, बताओ कैसे निकालेंगे। वेरी गुड। बच्चों हम जो तरीका पहले मेंशन किया था
वो आप कहाँ में करते हो, अकाउंट्स में। यहाँ पर आपको क्या निकालनी होगी, प्रेजेंट वैल्यू। भाई एला 5000 हर साल है, तो ये वैल्यू आपके लिए क्या बन जाएगी यहाँ पर, एन्युटी। समझते बात यहाँ पर, किसी बच्चे डाउट, बताओ बच्चे। हाँ जी, कितनी वैल्यू आ रही है विदाउट एनी सपोर्ट, हाँ बताओ बताओ। जो हमारे पास कम्युनिटी पी फैक्टर है वो कैसे कंप्यूट करोगे, नहीं मालूम? हाँ जी, आगे पढ़ो ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दिया हुआ है 14%, और पूछ रहे जो एग्रीमेंट है वो फेवरेबल है या फिर नहीं है। वैल्यू बताओ, वैल्यू 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 बोलो। 1 डिवाइड बाय वैल्यू क्या लिखूंगा यहाँ पर, बच्चों बोलो मत। सारा खेल बच्चों इसी वैल्यू को तो अल्टीमेटली है 1.14। 1.14, शायद आप कितना बोला, 1.4 बोला आपने। 1.14 के बाद कितनी बार इक्वल टू, हाँ जी, कितनी बार इक्वल टू, रिवाइज किया आपने, नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कोई फायदा नहीं है बच्चों। इक्वल टू कितनी बार आएगा आपके पास, 5 बार, और देन आप क्या प्रेस करेंगे यहाँ पर, जेटी। तो बच्चों वैल्यू आ जाएगी 3.433 मल्टीप्लाई बाय 1,05,000। तो बच्चों वैल्यू आ रही है 360,473.5। तो अगेन चेक करिए, खर्चा हमारे पास है 3,60,000 का, और 5 साल की जो आज की वैल्यू बनती है 360,473.50। तो हमारे लिए फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, फेवरेबल है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। डन बच्चे, यहाँ पर कोई डाउट किसी बच्चे को? सेम पेज 50th, बताओ बच्चों, और कोई क्वेश्चन पेंडिंग यहाँ पर? ऑल डन। पेज नंबर 49, पढ़िए बार 117, क्वेश्चन नंबर 117। Assume that discount rate 7%, how much amount would you pay to receive 200 रुपए ग्रोइंग? 200 रुपए चाहिए हर साल, डिस्काउंट है 7%, ग्रोथ है 5%, 10,000 रुपए। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डन बच्चे, यहां पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों 49 पेज नंबर, और कोई क्वेश्चन पेंडिंग यहां पर? बाकी सारे हो गए हैं। पेज नंबर 48 पर आ जाइए, पेज नंबर 48, ऑल डन। तो रह गया हो, आगे बढ़े बच्चे। यहां पर पेज नंबर 47, हाँ जी, ऑल डन 47। पेज नंबर 46 पर आ जाइए और पढ़िए क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99, इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। अब बच्चों जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट रेट। ये सारी बातें आपको लिखवाई हुई हैं, डिस्काउंट रेट, और आपको क्या निकालना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या होता है, ये क्या होता है, प्रॉफिट लॉस। डन। निकालते कैसे हैं,
इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, खाली से काम चल जाएगा। बोलो बोलो शाबाश, वर्ड्स जोड़ जोड़ के बोलो, आधा जवाब यहां से, आधा जवाब वहां से। एनपीवी, वर्ड आपके पास है पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब बात सुनो ध्यान से, ईयर 0 दिया हुआ है, 1, 2 एंड 3, और प्रॉफिट दिया हुआ है माइनस में 60 रुपए, 40 रुपए और 50 रुपए। मतलब जो बच्चों वैल्यू माइनस में है ना, जो वैल्यू इन ब्रैकेट है, इसका ये मतलब है हमारी जेब से पैसा जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। बात समझे यहां पर। और जो वैल्यू प्लस में है, हमारी जेब में पैसा आ रहा है। ठीक है, अब करना क्या आपको यहां पर पहले आपको मालूम होना चाहिए पीवी फैक्टर। यहां पर मालूम होना चाहिए पीवी फैक्टर। ये ध्यान से होना कैसे आएगा, 1 डिवाइड बाय 1.12, आप निकालते थे कम्युलेटिव पीवी फैक्टर। ठीक है, आप निकालते कम्युलेटिव पीवी फैक्टर। मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पर, पीवी फैक्टर की। इक्वल टू प्राइस किया, जब एक बार इक्वल टू प्राइस किया, जब एक बार इक्वल टू प्राइस किया, तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 0.893। अगर आप राउंड ऑफ करते हैं 0.893, बात समझिए यहां पर। आपने एक बार और इक्वल टू प्राइस किया, वैल्यू आ रही है 0.797। आपने एक बार और इक्वल टू प्राइस किया, वैल्यू आ रही है 0.712। डन बच्चे यहां पर। और अगर आप यहां पर जीडी प्रेस करते हैं इस पॉइंट के बाद, तो वैल्यू आपके पास आ रही है 2.402। बात समझे यहां पर। मैंने इसको क्या बोला था, कम्युलेटिव पीवी फैक्टर। मैंने इसको क्या बोला था यहां पर, कम्युलेटिव पीवी फैक्टर। कम्युलेटिव क्या होता है, टोटल, एग्रीगेट। और आप इन तीनों को प्लस करोगे तो वैल्यू आपके पास क्या है, 2.402। बात समझे यहां पर। जबकि अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं यहां पर, पीवी फैक्टर कह के यहां पर चल रहा हूं, यानी बोथ टर्म्स आर डिफरेंट। पीवीएफ अलग है और सीपीपीएफ आपके पास यहां पर डिफरेंट है। डन बच्चे यहां पर। कम्युलेटिव क्या होता है, टोटल, तीनों सालों का टोटल। और पीवीएफ क्या होता है, हर साल का कितना पी फैक्टर बन के यहां पर चलता है, ईयर बाय ईयर। डन बच्चे यहां पर। अब करना क्या आप लोगों को, जो वैल्यू आपके पास है 60 रुपए, इनको आपस में मल्टीप्लाई यहां पर करिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई यहां पर करिए। 60 रुपए मल्टीप्लाई बाय 0.893, 53.58। 40 रुपए मल्टीप्लाई बाय 0.797, 31.88। 50 रुपए मल्टीप्लाई बाय 0.712, 35.60। और ध्यान रखना, जीरो पीरियड का पी फैक्टर हमेशा 1 होता है। जीरो पीरियड का पी फैक्टर हमेशा 1 होता है। तो अल्टीमेटली 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 रुपए माइनस में है तो ये भी किस में आएगा आपके पास, माइनस में आके यहां पर चलेगा। डन बच्चे यहां पर। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, पीवीसीओ, और ये तीनों मिला के क्या बन जाएगा, पीवीसीआई। जो आ रहा है उसको क्या बोलोगे, पीवीसीआई। जो जा रहा है उसको क्या बोलोगे यहां पर, पीवीसीओ। इन तीनों वैल्यू को प्लस करिए, 121.06 और 100 रुपए माइनस। तो बच्चों एनपीवी 21.06, ये वैल्यू आ रही है आई थिंक। आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। मे भी ये मेरे माना बच्चों ₹1000 होगा। हाँ लिखा हो ना, इन 1000, ₹1000। मेरे बात यहां पर। तो नियर अबाउट आंसर आया 21,000 रुपीज, और उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या बनता है, ऑप्शन नंबर सी। सुनो ध्यान से, यहां पे आपको हल्की कंफ्यूजन है। देखो बच्चों, मान लो एनुटी है 10,000 रुपए,
डिस्काउंट रेट है 10%, नंबर ऑफ ईयर्स है 5 साल, और कॉस्ट मेरे पास है 20,000 रुपये। डन। मैंने आपको बोला कि आप निकालो यहां पर पीवी की वैल्यू निकालो, तो आपने क्या किया, 20,000 एनुटी मल्टीप्लाई बाय कम्युलेटिव पीवी फैक्टर, ये कर दिया आप लोगों ने। एनुटी की वैल्यू कितनी मेरे पास है 10,000, और कम्युलेटिव पीवी फैक्टर आप कैसे निकालते हो, 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू 5 टाइम्स, देन जीडी प्राइस यहां पर कर दीजिए। उसके बाद यहां पर कोई दिक्कत, यहां वैल्यू आपके पास आई 3.791, 5 साल का सीपीवीएफ आता है 3.791, तो बच्चों वैल्यू आई 37,910। एक बार आना चाहिए तो एक बार आएगा 37,910 रुपीज। डन बच्चे, यहां पर कोई दिक्कत यहां पर। अब मुझे एक चीज बताओ, ये इस तरीके से मेरे पास क्या हो गया, पीवीसीआई, और आउटफ्लो कितना मेरे पास है 20,000 रुपये। सर आउटफ्लो लिखा कहाँ हुआ है, बच्चे एक ही बताओ ना, अगर आप कोचिंग फीस भर रहे हो, आपको कॉस्ट पड़ रही है 39,000, कॉस्ट क्यों पड़ रही है, आपकी जेब से पैसा जा रहा है या आपकी जेब में पैसा आ रहा है, पैसा जेब से जा रहा होगा, यानी वो एक तरीके से आपके पास क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। कितना अमाउंट का, 20,000 रुपये का, तो आपके पास पैसा कितना बचा 17,910, तो प्रॉफिट कितना आपके पास हो गया 17,910 रुपीज। कोई दिक्कत यहां पर। अब सुनना ध्यान से, मैं इसी चीज को अलग तरीके बोल रहा हूं। ईयर 1 2 3 4 5 एनुटी हर साल कितने अमाउंट की है 10,000, हर साल 10,000। चल बच्चे यहां पर मैंने कहा हर साल का पी फैक्टर निकाल लो। आपको ये तो मालूम है 5 साल का टोटल कितना है 3.791, इसमें कोई दिक्कत। अब मैं आपको बोल रहा हूं, जब आपने कैलकुलेट किया, करोगे मेरे साथ साथ, 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू प्राइस किया, आराम आराम से करना। पहली बार इक्वल टू प्राइस किया तो आपके पास आ रहा होगा 0.909, पहली बार इक्वल टू प्राइस किया आ रहा होगा 0.909, दूसरी बार इक्वल टू प्राइस किया आ रहा होगा 0.826, तीसरी बार इक्वल टू प्राइस किया आ रहा होगा 0.751, चौथी बार इक्वल टू प्राइस किया आ रहा होगा 0.683, पांचवी बार प्राइस किया आ रहा होगा 0.621। बात समझे यहां पर, ये 5 वैल्यूज आपके पास आ रही होगी। जब पहली बार इक्वल टू प्राइस किया उसका ये मतलब है ईयर 1 का पीवीएफ आपके पास है 0.909, जब दूसरी बार इक्वल टू प्राइस किया तो ये मतलब है सेकेंड ईयर का कितनी वैल्यू आपके पास है 0.826। जब बच्चे यहां पर थर्ड ईयर इक्वल टू प्राइस किया तो कितनी वैल्यू है 0.751, ऐसे फोर्थ ईयर का और फिफ्थ ईयर का। बात हो रही है बच्चों यहां पर, जब आप एनुटी को पीवीएफ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगी यहां पर प्रेजेंट वैल्यू कितनी आपके पास आई 9090 8260 7510 6830 6210 ईयर बाय ईयर। चल बच्चे यहां पर इनको प्लस कर दीजिए 9090 8260 7510 6830 6210 37900। ये बच्चों मेरे पास क्या गया पीवीसीआई, जो इंफॉर्मेशन आपके वहां ऊपर आई थी 37910, 10 रुपए फर्क है बिकॉज ऑफ द डेसिमल, वो चल जाता है। यहां तो कोई डाउट। अब बच्चों इसमें से आपने क्या किया, फिर पीवीसीओ माइनस कर दिया। पीवीसीओ कितना मेरे पास है, जीरो पीरियड पर कितना खर्चा है 20,000, जीरो पीरियड पर पीवी फैक्टर कितना होता है 1, तो पीवीसीओ कितना मेरे पास आ जाएगा 20,000, बचा कितना 17900 इक्वल टू एनपीवी। ये बात आ रही समझ में यहां पर। तो बच्चों यहां पर आपकी कैलकुलेशन है वो ईयर बाय ईयर है, बात समझे यहां पर।
मैंने इसी कैलकुलेशन को आपको समझाया था एज अ शॉर्टकट। डन बच्चे यहां पर? यहां पे डाउट? तो जो शॉर्टकट है वो अप्लाई कब होता है? वो तभी अप्लाई होगा अगर हर साल वैल्यू आपके पास यहां पर क्या है, सेम। हर साल वैल्यू आपके पास क्या है, सेम। पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है मॉड्यूल के अंदर उसमें हर साल वैल्यू सेम यहां पर नहीं है, तो आपको ईयर बाय ईयर सॉल्व करना पड़ेगा। मेरी बात समझे मैं क्या बोल रहा हूं? और इसलिए मैंने यहां पर ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन की है। फर्स्ट ईयर में कितना इनफ्लो है, 60 रुपए का, कौन से पी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट ईयर के। सेकेंड ईयर में कितना इनफ्लो है, 40 रुपए का, कौन से पी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड ईयर के। थर्ड ईयर में कितना इनफ्लो है, 50 रुपए का, कौन से पी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, 0.712। बात समझे यहां पर? इन तीनों प्लस कर दिया तो ये आपके पास क्या आ गया, पीवीसीआई। और जीरो पीरियड में हमारे पास क्या हो रहा है, आउटफ्लो, ये क्या बन जाएगा, पीवीसीओ। निचोड़ आपके पास क्या आ जाएगा, एनपीवी। बच्चों बात समझे यहां पर? मैं फिर कह रहा हूं ये टॉपिक काफी वाइड है, ठीक है। अगर हम इसको जब आप इंटर में आओगे फिर पीवीएफ समझाने में ये आपको पूरा लेक्चर चला जाएगा कि पीवीएफ होता क्या है। बात समझे यहां पर? अगर मुझे वैल्यूज याद है कि फर्स्ट ईयर की वैल्यू 0.909 है, सेकेंड ईयर की वैल्यू 0.826 है, थर्ड ईयर की वैल्यू 0.751 है, तो बच्चों मैं ये वैल्यू बार बार इस्तेमाल करता हुआ इंटरमीडिएट में। अब मेरी बात समझो ध्यान से, पर आपके लिए रेलिवेंट यहां पर नहीं है, उतना डीप में जाना रेलिवेंट नहीं है। किसी भी चैप्टर पर उतना ही टाइम डिवोट करो जितनी उसकी यहां पर वर्थ है। बच्चों बात समझिए यहां पर, जब मौका आएगा इंटर में आराम से उसमें पढ़ना आप कि पीवीएफ क्या होता है, पीवी क्या होकर यहां पर चलता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। देखो अलग तरीके समझा देता हूं एक बार। ये बच्चों सब्जेक्ट आपका मैथ का है, अच्छा पहले ही बोला है मुझे पता नहीं, ये बच्चों आपका मैथ का सब्जेक्ट है। एक नदी चल रही है मैथ की यहां पर, ठीक है, और उस नदी में क्या बह रहा है, नॉलेज। इन बिटवीन क्या हुआ, एक और नदी आके मिल रही है, और वो नदी किसकी है, एफएम की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बात समझे यहां पर? बच्चों मैथ पढ़ के आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे पीएनसी भी है, एपीजीपी भी है, लिमिट्स भी है, सैम्पलिंग भी है, डिफरेंशिएशन भी है, रेशियो प्रपोर्शन इंडाइस लॉरिथम भी है, इक्वेशन भी है, इनइक्वालिटीज भी है, प्रोबेबिलिटी भी आपके पास है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके पास है। चाहे एक आधा चैप्टर भूल चुका हूं अभी तक बीच में। ये सारा सिलेबस आपका है, बात समझे यहां पर। और आप वो सिलेबस छोड़ के आप कहां चले गए, एफएम में। क्या मिलेगा उससे, बात समझे यहां पर, कुछ मिलने वाला। पर अगर आप नदी के साथ साथ मैथ में आगे बढ़ते चलोगे, मैथ में पास हो जाओगे, अगले साल कहां पहुंच जाओगे, इंटर में, वहां पर आपको क्या मिल जाएगी, एफएम वाली नदी मिल जाएगी। वो आराम से ज्ञान बांटना, लेना ज्ञान वहां पर। मेरी बात समझो ध्यान से, जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो ना तो दाएं बाएं आपको हल्के फुल्के टॉपिक आते चलते हैं, तो अपना जो माइंड है वहां पे डाइवर्ट मत किया करो। अब मेरी बात समझे यहां पर? बात समझे बच्चों यहां पर? तो कई बार होता है ना, बच्चों लगता है कि यार सर ने ऊपर ऊपर समझा दिया। बच्चों मैं पूरा समझा दूंगा, आपके लिए वर्ष वहां पर नहीं है। डन बच्चों यहां पर? हो जाएगा, आगे बढ़े यहां पर। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। नहीं समझ में आ रही है रट्टा मार देना, इससे ऊपर मैं नहीं समझा सकता हूं, मैंने आपको अलग तरीके बात यहां पर समझा दी है। डन बच्चे यहां पर? हो जाएगा, चलिए वेल एंड गुड। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 पढ़िए एक बार क्या दिया हुआ है। बच्चों आपको कह रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें दिया हुआ है फॉर द 5 ईयर्स, नीचे 6 साल है, ये ऐसा ही है। बच्चों आपको कह रहा है CAGR फॉर ईयर 2 के लिए विद रिस्पेक्ट टू फॉर ईयर 6 विद रिस्पेक्ट टू ईयर 2। आपको क्या निकालना है यहां पर, CAGR यहां पर निकालना है। निकालो फिर, किसकी वेट कर रहे हो।
बताओ बच्चों, कितने साल जरूरत हमारे पास हुई है, और ये वैल्यू आ रही है 12%, आ रही है वैल्यू ये 11 पॉइंट मतलब 12 आ गया 12%। डन बच्चों, आमर उसने क्या बोला है, ईयर 2 का आप क्या मानिए बेस, और ईयर 6 के लिए आप क्या करिए यहाँ पर जो ग्रोथ है कंप्यूट करके यहाँ पर चलिए। तो जब ईयर 2 का बेस मान के चलते हैं तो हमारे पास कितने साल ग्रोथ होगी यहाँ पर, 4 साल। बच्चों बात समझे यहाँ पर, और जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 12%। अब जिन बच्चों ने शुरुआत से ज्वाइन किया हुआ है मेरे बच्चों आप बोला था उस समय, ये nth रूट ध्यान समझ लेना, लॉग की वैल्यू निकालना समझ लेना, ये सारा आपका काम आएगा इन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब चलो बार आपके बीच में यहाँ पर वैल्यूज आ रही है, बात समझे यहाँ पर, और ये nth रूट निकालना है, ये आपको स्टडी मैट है, कहीं पर नहीं दिया हुआ है। बच्चों बात समझे, तो जो समझा रहा हूँ, जो करवा रहा हूँ, उसके बाद समझा रहो, फालतू बात में वैसे भी करता। ऑल डन, और प्रैक्टिस कर लीजिए, लूज मत रहिए, स्पेशली जिनका सितंबर अटेम्प्ट है, बी सीरियस। अपना बनाइए शेड्यूल, डिले काम डिले करिए, और मान के चलिए 3 से 4 बार आपको सिलेबस को रिवाइज करना, 3 to 4 टाइम मिनिमम, तो आपका जो कंट्रोल है वो सिलेबस के ऊपर आएगा। वरना भी चैप्टर तो आपको आ जाएगा, जब पूरा सिलेबस एक साल बच्चों आता है ना, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, ध्यान नहीं आता कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, वहाँ भी गड़बड़ हो जाती है। तो 3 से 4 बार पेपर सॉल्व करिए, सब्जेक्ट को सॉल्व करिए, आपकी एक्यूरेसी अपने आप यहाँ पर आ जाएगी। हाँ जी, ऑल डन, आगे बढ़ते हैं। अब ये मत कहना कि सर जो nth रूट है कैसे निकालना है, कि मेरा पारा हाई हो जाता बच्चों वहाँ पर। हाँ जी मैडम बोलो, थैंक यू वेरी मच। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97, if a person bought a house by paying 45 lakh down payment 80,000 रुपए at the end of each year till perpetuity, कहता है 80,000 रुपए हर साल, कब तक, फॉर एवर 80,000 रुपए है, इंटरेस्ट कितना मेरे पास है 16%, इंटरेस्ट कितना बच्चों मेरे पास है 16%, ग्रोथ यहां पर नहीं दिया हुआ, तो 80,000 बड़ा 16%, 5 लाख आ रहा है। ये बच्चों वैल्यू आपके पास आएगी 5 लाख, और इसके अलावा 45 लाख डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट क्या होता है, एडवांस, और एडवांस हमने कितना पे किया हुआ है 45 लाख, तो कुल मिलाकर कितनी वैल्यू हो जाएगी यहां पर 50 लाख रुपए। बात समझे, यहां पर कुल मिलाकर कितनी वैल्यू हो जाएगी यहां पर 50 लाख रुपए। बच्चों बात समझो, सिचुएशन को विजुलाइज करो, आप एक घर परचेज करने जा रहे हो जिसकी कीमत 50 लाख है, जिसकी कीमत 50 लाख है, उसमें से 45 लाख 45 लाख आपने मौके पर पे कर दिए, कितना अमाउंट बाकी है 5 लाख। अब आप क्या बोल रहे हो, जो 5 लाख का अमाउंट है वो आपके पास नहीं है, पर आपने बोला हम हर साल कितना अमाउंट पे करेंगे यहां पर 80,000, कब तक, फॉर एवर। बात समझे यहां पर। अब मैं इसको उल्टा बोलता हूं, अगर आप हर साल 80,000 रुपए पे कर रहे हैं फॉर एवर, तो उसकी आज की वैल्यू कितनी बनती है यहां पर 5 लाख। उसके अलावा आपने कितना अमाउंट पे कर दिया 45 लाख, तो कुल मिलाकर कितना अमाउंट पे कर दिया आपने यहां पर 50 लाख। डन बच्चे, यहां पर किसी बच्चे डाउट तो मैं आ रहा, मैं क्या बोल रहा हूं, सेम पेज। ये बच्चों 96 क्वेश्चन नंबर था, जिसमें आपको निकालना था टोटल इंटरेस्ट, जो मैं आपको उस समय कह रहा था, एक क्वेश्चन में किया था कि जहां पर आपको टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है। डन बच्चे, यहां पर बताओ पेज नंबर 46 हमारे पास कोई क्वेश्चन पेंडिंग यहां पर, ऑल डन। पेज नंबर 45 पर आ जाइए। पेज नंबर 45, हाँ जी, कोई क्वेश्चन पेंडिंग यहां पर 92 हमने किया होगा शायद, मैंने मार्क किया होगा। एक तो 93 पढ़ लो,
If the discount rate 14%, how much a company has to pay to receive 280? Divide by 14% minus 9%. ये वैल्यू बच्चों आपके पास आनी चाहिए 5,600। हो जाएगा। एक आप बता रहे 92। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 92। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम और रुपीज 12,600? प्रिंसिपल है 12,600 फॉर 11.5 ईयर, 11.5 ईयर्स। रेट हमारे पास है 20%। इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली। अब बच्चों हाफ ईयरली है तो रेट हमारे पास क्या बन जाएगा? 20/200 बन जाएगा। इंटरेस्ट हाफ ईयरली है तो रेट क्या बन जाएगा? 20/200। और एक साल में 2 बार पे कर रहे हैं। ये ना बच्चों 11.5, ये 1.5 ना हो, ये ना हो कि 1/2 ना हो कहीं, इसको 1.5 मानो। नहीं बच्चों वो भी गलत है। ये 1/2 मान चलो एक बार, लेट्स सी। तो ये आपके पास ना 3/2 हो गया ना, यानी 1.5 ईयर्स हो गया। और एक साल में 2 बार पे कर रहे हैं तो 1.5 ईयर में कितनी बार पे करेंगे? यहाँ पर 3 बार। चेक करना एक बार, इससे आंसर आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसी ट्रिक बच्चों आपके पास क्या थी? 20/200 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 टाइम्स -1 मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं आएगा नीचे, प्रिंसिपल आएगा। देखो एक बार आ रहा है आंसर 4171 आ रहा बच्चों यहाँ पर। तो ये आपके पास आना चाहिए 1/2। हो गया बच्चों? पढ़े 94, क्वेश्चन नंबर 94। और हमें दिया हुआ है द नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ 17%, इन्फ्लेशन 9%। तो बच्चों हमारे पास जो रियल रेट है नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन कितना आ जाएगा? 8%। ये पॉइंट हमने लास्ट टाइम किया था। इसके बाद क्या बोल रहा है? लेट पी बी द जीडीपी। अब जीडीपी मत खो जाना, वो आपको क्या बोल रहा है? पी। पी यानी कि प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारे पास कितना दिया हुआ है? पी दिया हुआ है, मतलब वैल्यू नहीं दी हुई है, बस पी बोल रहा है। एट द प्रेजेंट ईयर प्रोजेक्ट रियल जीडीपी आफ्टर 6 ईयर। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? यहाँ पर अमाउंट की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। देखो जब अमाउंट निकालना है पी 1 प्लस रेट की पावर एन होता है। अमाउंट निकालना है पी 1 प्लस रेट की पावर एन होता है। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर ना तो ए की वैल्यू है ना पी की वैल्यू है। समझते बात? यहाँ पर रेट हमारे पास कितना आ जाएगा? 8%। और ईयर हमारे पास कितने यहाँ पर है? 6। आप कैलकुलेट कर सकते हो, पर यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है। मैं इसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर ना हो। बताओ बच्चों 8/100 प्लस 1 1 2 3 4 5 1.5868 पी। ये आपको आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। बात समझे यहाँ पर? तो अमाउंट की वैल्यू कितना है? 1.5868 पी। और इसमें जो नया पॉइंट है वो कौन सा आपके पास है? रियल रेट का। वो कैसे निकालोगे? नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन। डन बच्चे यहाँ पर?
किसी बच्चों डाउट? बोलो, हो जाएगा यहां तक? सेम पेज। बताओ बच्चों, और कौन सा क्वेश्चन पेंडिंग यहां पर है? बाकी सारे हो गए हैं। पेज नंबर 45 ऑल डन। पेज नंबर 44, पेज नंबर 44, ये थ्योरी पॉइंट छोड़ देना, ये ना केवल वैसे पूछ लगता है। पेज नंबर 44, 84, अब तो कर लोगे, हो जाना चाहिए। वह रिपीट है 84। बच्चों आपके लिए होमवर्क में है। और इसके अलावा पढ़िए बार 86 वैसे किए ना हमने, मुझे तो नहीं मालूम, आप बताइए। नहीं किया है? पढ़िए बार क्वेश्चन नंबर 86। A sum of money is lent at compound interest rate 20% 2 year. It would fetch and receive 482 more if the interest is compound half yearly. बात सुनना ध्यान से। हमारे पास कोई प्रिंसिपल है, नहीं मालूम कितना है, और रेट हमारे पास है 20%, टाइम हमारे पास है 2 साल। कब? अगर हम ईयरली पे कर रहे हैं, अगर हम ईयरली पे कर रहे हैं। पर क्या बोल रहा है? अगर हम हाफ ईयरली पे करें, अगर हम हाफ ईयरली पे करें तो रेट हमारे पास कितना होगा? 20/200। और कितनी बार पेमेंट करेंगे यहां पर? 4 बार। ठीक है बच्चों, ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा, नीचे जो इंटरेस्ट आएगा, उन दोनों का डिफरेंस है वो कितना मेरे पास होगा? 482। बात समझिए यहां पर। अगर ईयरली इंटरेस्ट आ रहा है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट आ रहा है, दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना मेरे पास बन जाएगा? 482 रुपीज का। ये बच्चों दिया हुआ है, अ सम ऑफ मनी इज लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट 20% पर एनम 2 years. It would fetch 482 if the interest is compound half yearly. The sum is, आपको क्या निकालना है यहां पर? प्रिंसिपल। तरीका क्या बनता है? हिडन ट्रायल करें यहां पर, और हिडन ट्रायल पर एक बार आप ईयरली इंटरेस्ट निकालो और एक बार हाफ ईयरली इंटरेस्ट यहां पर निकालो, और जहां पे डिफरेंस 482 का आपके पास आ रहा है वो आपके लिए आंसर यहां पर बन जाएगा। थोड़े बाद मैं क्या बोल रहा हूं, देखो एक बार, अगर ईयरली आप निकालते हो कितना इंटरेस्ट आएगा? 20/100 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 20,000, 8,800। अगर हाफ ईयरली पे करते हो 20/200 प्लस 1 मल्टीप्लाई 9282, और जो डिफरेंस है कितना बच्चों आपके पास आ गया? 482। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चों, यहां पर इतना हो जाएगा। सेम पेज, और बताइए, ऑल डन। कोई बच्चों रह गया यहां पर? पेज नंबर 43 पर आ जाइए। पेज नंबर 43 पर आ जाइए। कोई बच्चों क्वेश्चन पेंडिंग यहां पर? पेज नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 80। हाँ देखिए, two equal amount of money deposited in two banks, each at 15%, fixed 3.5 year in a bank, fixed 5 year in the other. अदर होना चाहिए वैसे। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अमाउंट फ्रॉम द बैंक 144, फाइंड द सम। बच्चों कह रहा है हमारे पास दो बैंक है, बैंक वन,
बैंक टू इक्वल अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट, जितना प्रिंसिपल यहाँ पे जमा कराया उतना ही प्रिंसिपल हमने यहाँ पर जमा कराया, ठीक है। दोनों पर कितना रेट है? 15%। दोनों पर कितना रेट है? 15%। मतलब मेरे हिसाब से जो कहना चाह रहा है यहाँ पर 3.5 ईयर्स इन द बैंक, फिक्स 5 ईयर इन द आइदर। आइदर नहीं समझ आ रहा, अदर होना चाहिए। लेट्स से जो मैं समझ पा रहा हूँ, पहले बैंक में कितने सालों के लिए है? 3.5 साल के लिए। सेकेंड ईयर में कितने सालों के लिए है? 5 ईयर्स के लिए। यहाँ पर जो ब्याज बनेगा, यहाँ पर जो ब्याज बनेगा, दोनों का डिफरेंस 144 होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस 144 होना यहाँ पर चाहिए। डन बच्चे। यहाँ पर इसमें आपको बच्चे ये नहीं बताया हुआ है जो इंटरेस्ट रेट है वो कौन सा अप्लाई होगा, और जो क्वेश्चन साइलेंट होता है हम आम तौर पर कौन सा अप्लाई करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। बात समझिए। यहाँ पर आंसर मैच नहीं होता है, फिर हम कहाँ चले जाते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट में। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। बताओ बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट में अगर ऑप्शन बी आंसर है 640 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 3.5 साल 336, और 640 का 15% 5 साल 480। तो बच्चों डिफरेंस आपके पास कितना आ गया? 144। डन बच्चे। यहां पर सेम पेज। बच्चों हमारे पास और कौन सा क्वेश्चन पेंडिंग यहां पर है? 70, 74 एंड 75। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 75। डिटरमाइन द पीवी ऑफ द परपेचुटी। ₹10 पर मंथ, 10 रुपए हर महीने है, फॉर इनफाइनाइट इफेक्टिव इंटरेस्ट 14%। बताओ बच्चों 10/14% कितनी वैल्यू आ रही है? वैल्यू मैच ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आपके पास 10 रुपए क्या है? पर मंथ। बच्चों रेट भी आपके पास क्या होना चाहिए? पर मंथ होना चाहिए। जब 12 ऊपर आगे क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझते बात? यहां पर किसी बच्चे डाउट नहीं आया समझ में? अरे पॉइंट हम पहले किया बच्चों यहां पर। तो 120 डिवाइड बाय 14%, 857। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 74 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 74, द रेशो ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चों रेशो में दिया हुआ किसका? यहां पर प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का। फॉर 3 ईयर्स इज दिस द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी। हमारे पास बच्चों कह रहा है रेशो किस चीज का? प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। 216/127, 216/127। प्रिंसिपल एज इट इज। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? P 1 प्लस रेट की पावर n -1, 216/217। बात समझे यहां पर? यहां तक कोई डाउट? अब बच्चों इसके बाद और अब चेक करो, P से P क्या हो जाएगा? कैंसल। 1/1 प्लस रेट। रेट बच्चों नहीं दिया हुआ है, और नंबर ऑफ ईयर कितने मेरे पास है? 3 -1, 216/127, 216/127। डन बच्चों। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 127 इक्वल टू 216 इन ब्रैकेट
1 प्लस आर बटा 100 की पावर 3 माइनस 1 डन बच्चे। यहां पर 127 216 डिवीजन में आ जाएगा। 1 प्लस आर बटा 100 की पावर 3 माइनस 1 127 बटा 216 ये बच्चों वैल्यू आ रही है 0.5880। मैंने राउंड ऑफ कर दिया है। राइट साइड एज इट इज, राइट साइड एज इट इज। बताओ बच्चों यहां तक डाउट? एक चीज बताओ, माइनस में इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस 1.5880 इक्वल टू 1 प्लस आर बटा 100 की पावर 3। डन बच्चे। यहां पर 3 आपका लेफ्ट साइड आके पलटी मारेगा, क्या बन जाएगा? 1/3 1 प्लस आर बटा 100 1 प्लस आर बटा 100 इसकी वैल्यू क्या ले यहां पर 1.5880 का 1/3 1 2 3 4 5 बच्चों मेरे पास वैल्यू आ रही है 1.1667। डन बच्चों। यहां पर तो आर बटा 100 1 इधर आके माइनस हो जाए 0.1667। डन बच्चों। यहां पर तो रेट आपके पास वैसे आना चाहिए और आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 16.67% पर उन्हें टाइम में दिया हुआ है तो 0.1667 आंसर यहां पर बन जाएगा। 0.1667 आंसर यहां पर बन जाएगा। डन बच्चों। यहां पर कोई डाउट? समझो एक बार दोबारा से, इसका आसान तरीका जो अभी दिमाग में आया है। बच्चों प्रिंसिपल अपॉन कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 216 अपॉन 127। तरीका यही है पर जो मल्टीपल स्टेप आपके बच जाएंगे। बच्चों जब आपको रेशो दी हो ना तो वैल्यू को आमने सामने कंपेयर कर दो। मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू है 216, कंपाउंड इंटरेस्ट है 127। अगर आप प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस करोगे वो आपके पास क्या बन जाएगा? अमाउंट, यानी 216 प्लस 127 343। समझते बात यहां पर? अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपने कोई पैसा लगाया जिसका प्रिंसिपल है 216, अमाउंट है 343, कितने सालों में? 3 सालों में। और रेट हमें यहां पर नहीं दिया हुआ, रेट कह लीजिए या फिर ग्रोथ यहां पर कह लीजिए। भाई ग्रोथ से क्या होता है? वैल्यू अप्रिशिएट होती है। रेट से वैल्यू क्या होती है? अप्रिशिएट होती है। यानी मुझे इस तरीके से क्या निकालना है? ग्रोथ यहां पर निकालना है। और वो कैसे निकालते हो? लेटेस्ट ईयर 343 डिवाइड बाय ओल्डेस्ट की पावर कितने साल? 3 साल माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। तभी आंसर आपके पास क्या आएगा? सेम। जो सारी कलाकारी बच्चों आपने ऊपर की है स्टेप बाय स्टेप, वो सारी कलाकारी आपकी एक ही बारी में इसमें निपट जाएगी। सारे बात यहां पर। और अब चेक करो 343 डिवाइड बाय 216 ये आ गया 1.5880 की पावर 1/3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। और बच्चों ये वैल्यू ऊपर आपके पास आई थी 1.5880। तुम्हारे बात यहां पर डाउट यहां पर? जो आंसर आना चाहिए परसेंटेज में, पर मैंने आप पहले समझाया हुआ इंडेक्स नंबर में या स्टेट्स के अंदर कई बार वो आपको आंसर जो परसेंट की फॉर्म है उसमें देखिए वहां पर नहीं चलता है। डेसिमल फॉर्म में आपको आंसर वहां पर दे देगा तो फिर आपका आंसर क्या बन जाएगा? 0.1667।
आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। डन बच्चे यहां पर? अरे आ रहा समझ में? बोलिए, क्या मन में चल रहा आपके? हाँ जी, पेज नंबर 43 और कोई डाउट? पेज नंबर 43, ये हो जाए नोट डाउन। पेज नंबर 42, ऑल डन। 70, 72, 72 में देखो एक बार क्या दिया हुआ है। An amount is lent at nominal rate of 4.5% per annum, compound quarterly। ये जो रेट हमारे पास क्या हो, 4.5 बटा 400। एक साल में कितनी बार पेमेंट करेंगे? 4 बार। एक साल में कितनी बार पेमेंट करेंगे? यहां पर 4 बार। और आपसे पूछ रहा है व्हाट वुड बी द गेन इन रुपीज ओवर व्हेन कंपाउंड एनुअली। कहता है जो इंटरेस्ट अभी आपका क्वार्टरली है, क्वार्टरली के बजाय क्या होता, एनुअली होता, कितना डिफरेंस आके यहां पर चलता। अब बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर अब करना क्या है, प्रिंसिपल को मान लो ₹1, प्रिंसिपल को मान लो ₹1, ठीक है। अगर ₹1 प्रिंसिपल है, ₹1 का प्रिंसिपल है, तो मुझे ये बताओ अमाउंट की वैल्यू कितनी बनती है? ₹1 प्रिंसिपल है तो अमाउंट की वैल्यू कितनी बनती है? 4.5 बटा 400 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1, यार 1.0457 कब? जब हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं क्वार्टरली, जब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं क्वार्टरली। बात समझिए यहां पर, अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो ईयरली तो फिर अमाउंट की वैल्यू क्या बनती है? 4.5 बटा 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई और बच्चों वैल्यू आ रही है 1.045। तो जो डिफरेंस है वो आपके पास आ जाएगा 0.0007। डन बच्चों यहां पर? इनका बच्चों आंसर कितना दिया? 0.76। अब हमारे आंसर और इनके आंसर फर्क क्यों है? हमने प्रिंसिपल क्या माना यहां पर? ₹1। अगर आप मानोगे ₹10 तो ये वैल्यू A0 कम हो जाएगी। आप मानोगे ₹100, आपकी A0 यहां पर और कम हो जाएगी। अब मेरी बात हो रहा है यहां पर, ये बच्चों इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रिंसिपल आपने कितना माना। मैंने जो प्रिंसिपल है कितना माना हुआ है? ₹1 यहां पर माना हुआ है, तो जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है आपके पास? 0.3330 आ रहा है। ये आपके पास आ रहा है 76 आपके पास यहां पर आ गया। आप चेक करो, अगर मान लो प्रिंसिपल आपके पास है लेट से ₹1000, फिर चेक करो कितना डिफरेंस आपके पास आएगा। भाई ये वैल्यू जो आपकी अमाउंट की है, जब आपने प्रिंसिपल निकाला था, जब आपने अमाउंट निकाला था, उसमें आपने प्रिंसिपल किससे मल्टीप्लाई किया हुआ? ₹1 से। अब आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1.04576 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो वैल्यू कितनी आ गई? 1045.76। फिर हमें कैसे मालूम चलेगा एग्जाम के अंदर कब किससे मल्टीप्लाई करना है? नहीं चल सकता बच्चों ऐसे पता आपको ट्राई करना ही पड़ेगा, या आपको इस बात को विजुलाइज करना होगा कि ₹1 पर कितना डिफरेंस है? 0.0007। यानी वैल्यू बढ़ेगी तो जो डिफरेंस आपके पास 0 है वो यहां पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक तरीके से आंसर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर सी।
नहीं आया समझ में, या थक चुके हो उस समय? अरे आ रहा समझ यहां पर, जब मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूं यहां पर, बात आ रही समझ में? देखते हैं चलो। हाँ जी, सेम पेज। थ्योरी का पॉइंट है बच्चों, कर लेना। थ्योरी में ना कई बार गलतियां बहुत है इसके अंदर। पेज नंबर 42 और भी क्वेश्चन पेंडिंग है यहाँ पर। पेज नंबर 41, पेज नंबर 41, बताओ बच्चों कौन सा? ये नहीं किया हमने, किया होगा शायद। करो सॉल्व अपना, करो एक बार। बताओ बच्चों में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? क्वेश्चन नंबर 66 में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? कहां से आवाज आई? हाँ जी, बताइए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? हाँ जी बच्चों, आपने इतने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, अब तो आप एक्सपर्ट बन चुके हो। बताओ कौन सा फॉर्मूला आपने अप्लाई किया? अगर अभी तक आपका आंसर नहीं आया है, यानी आपने सही तरीके अप्लाई नहीं किया होगा। हाँ जी, तो ट्राई कर लिया आपने। तो बच्चों यहां पर अप्लाई कौन सा हो जाएगा? अमाउंट। सर लिखा हुआ प्रेजेंट वैल्यू, क्या मैंने बोला आपको यहां पर कि वर्ड प्रेजेंट वैल्यू मेंशन हो तो उसका क्वेश्चन बनेगा। क्राइटेरिया आपके पास क्या था? क्राइटेरिया बच्चों आपके पास क्या था? एन्युटी। क्या इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी आपको एन्युटी के बारे में बात कर रहा है? नहीं। तो क्वेश्चन किसका बनेगा? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट में जो रेट है वो एक तरीके कौन सा दिया हुआ है? कंपाउंड। तो बच्चों आपके पास क्या अप्लाई हो जाएगा? अमाउंट। मेनली आपको बच्चों प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है। अमाउंट दिया हुआ है 1 लाख रुपीज, टाइम दिया हुआ है 5 ईयर्स, रेट हमारे पास है 9%। और रेट हमारे पास है 9%। हाँ जी, सेम पेज। अब मेरा माना हो जाना चाहिए। सेम पेज 41, बताओ बच्चों और कौन सा क्वेश्चन पेंडिंग यहां पर है? पेज नंबर 41, ऑल डन। पेज नंबर 40, सारे हो गए हैं।
पेज नंबर 39 बच्चों 48 आपके लिए होमवर्क में है। ये टाइप हम पहले कर चुके हैं, मेरा माना हो जाना चाहिए, ठीक है। सेम पेज बच्चों 46 तो किया हमने, कर लो अपना, हो जाएगा अब तो। ये परपेचुटी दिया हुआ है 50,000 रुपये पर मंथ, रेट 12% पूरे साल का है। अब न्यूमरेटर पर मंथ है, डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए, पर मंथ होना चाहिए, डिवाइड बाय 12, तो वैल्यू कितनी आपके पास आ गई यहाँ पर 50 लाख। सेम टाइप जो पहले हमारे पास कई बार आ चुकी है। डन बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा। सेम पेज 39, सेम पेज 39, बाकी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। पेज नंबर 38, पेज नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए। और देखिए व्हाट इज द एनपीवी। बच्चों एनपीवी निकालने का फॉर्मूला क्या है, पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ whose वैल्यू एट 2 लाख एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। क्या है बच्चों, यहां पर 2 लाख का अमाउंट कब है, सेकेंड ईयर में। 2 लाख का अमाउंट कब है, सेकेंड ईयर में। तो अगर इसकी पीवी निकालनी है तो पीवीएफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन से ईयर से मल्टीप्लाई करोगे, सेकेंड ईयर के पीवीएफ से मल्टीप्लाई यहां पर करोगे। और रेट कितना बच्चों मेरे पास है 5%, यानी 1 डिवाइड बाय 1.05 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1.05 इक्वल टू कितनी बार प्रेस करोगे यहां पर, 2 बार। जो सेकेंड ईयर का है 0.907, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वैल्यू आ रही है 181,405, 181,405। और जो आउटफ्लो है वो दिया ही नहीं हुआ, जो आउटफ्लो है वो दिया ही नहीं हुआ, तो नेट अमाउंट 181,405, नेट अमाउंट 181,405। ये बच्चों हुआ नोट डाउन, दोबारा समझो, मुझे लगता है कंफ्यूजन है यहां पर। बच्चों मान लो ईयर 0, 1, 2, 3, 4 कुछ ऐसे मेरे पास है, ठीक है। कैश फ्लो जीरो में जो आउटफ्लो होता है वो हमारे लिए कीमत होती है, वो नहीं दिया हुआ। ईयर 1 में कितना इनफ्लो है, नहीं दिया हुआ। ईयर 2 में कितना इनफ्लो है, 2 लाख रुपए। ईयर 3, ईयर 4 का यहां पर नहीं दिया हुआ। समझते बात यहां पर। अब आपके पास अगला कंसेप्ट, अगला पॉइंट क्या होना चाहिए यहां पर, पीवीएफ। डन बच्चे, यहां पर जीरो पीरियड का हमेशा क्या होता है 1। फर्स्ट ईयर का अमाउंट ही नहीं है तो पीवीएफ का क्या करेंगे, सेकेंड ईयर का कितना आपके पास आया था 0.907। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में अमाउंट ही नहीं है तो पीवीएफ का क्या करेंगे। आ रही बात है यहां पर। बच्चों इसको मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आपके पास जीरो ही हो जाएगी, है ही नहीं यहां पर। और 2 लाख को मल्टीप्लाई किया तो कितनी वैल्यू आई 181,406। बात समझे यहां पर। तो पीवीसीआई कितना आपके पास है 181,406। आउटफ्लो कितना मेरे पास है निल, तो एनपीवी कितना बचेगा 181,406। मैंने जीडी बच्चों बटन क्यों नहीं प्रेस किया, क्योंकि जीडी प्रेस करता तो 2 साल का पीवीएफ क्या होता, ऐड होता। 2 साल का पीवीएफ ऐड होता। क्या 2 साल की वैल्यू मेरे पास है, नहीं, वैल्यू एक ही साल की मेरे पास है। कौन सी यहां पर, सेकेंड ईयर की। तो मुझे 1 बाय 1 ईयर बाय ईयर यहां पे सॉल्व करना पड़ेगा। डन बच्चे, यहां पर हो जाएगा। सेम पेज 39, हाँ जी बच्चों, ऑल डन। पेज नंबर 38,
पेज नंबर 38, नहीं 38 पेज नंबर पर, पेज नंबर 37, थर्ड ईयर बच्चों ना हमारे पे ट्रिक है यहाँ पे, 1 मिनट रुको। वन अपॉन 2 इंटू 5, 1/3 इंटू 5, इसका बच्चों बताना है मेरा एलसीएम क्या आएगा। तो यहां पर ना करेक्शन करो, लाइन नंबर 2 में जो अमाउंट है ना, इसके बाद आएगा सेम अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सेम अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब पढ़िए बार क्या कह रहा है, अ मैन इन्वेस्ट 15860 in the name of 3 sons in such a way that they get same amount of interest। तीनों को जो भी ब्याज मिलेगा वो सेम मिलेगा, ए को 2 साल के बाद, बी को 3 साल के बाद, सी को 4 साल के बाद। अगर रेट हमारे पास कितना है 5%, रेट हमारे पास है 5%, तो आपको बताना है किस रेशो में पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है। बात समझिए यहाँ पर। तो बच्चों मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन कहता है सेम सिंपल इंटरेस्ट है, सेम सिंपल इंटरेस्ट है और आपको रेशो निकालनी है, तो तरीका क्या बनता है, 1 डिवाइड बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, 1 डिवाइड बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम कितना है 2 साल, कितना रेट है 5%, टाइम है 3 साल, रेट है 5%, टाइम है 4 साल, रेट है 5%। बात समझिए यहाँ पर। तो आपके 1/10, 1/15 और 1/20 एलसीएम आप लोगे तो रेशो क्या आ जाएगी, सिर्फ रेशो 4:3। प्री अप्लाई कहाँ पर होगा, इन द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इन द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। डन बच्चे यहां पर। सेम पेज 37, अभी और बाकी है, और कौन सा बाकी है अब, अच्छे हो जाए नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 26 के अलावा ये तो 26 आपके पास हो जाओ, और 14, तो 14 अगर नहीं हुआ तो होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 8, और 9 तो आपके लिए होमवर्क में है। इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा, सी आंसर मैच नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। और इसमें कंसेप्ट कौन सा अप्लाई होगा, प्रेजेंट वैल्यू एट द बिगिनिंग। नाइन्थ में अप्लाई होगा प्रेजेंट वैल्यू एट द बिगिनिंग, आंसर मैच नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। ऑप्शन डी आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसके अलावा क्या बचा, 8th और 26। चलो बच्चों 2 क्वेश्चन पेंडिंग आप लोगों के हैं, ये मैं आपको कराता हूँ अगली क्लास में, ठीक है। और इन द नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन। तो अब हम जो स्मॉल टॉपिक वो करेंगे, ये बड़ा चैप्टर हमारे पास हो चुका है, इक्वेशन हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया, सैम्पलिंग हो गया, सेट फंक्शन हो गया। तो आगे जो सिलेबस है वो आपको लेके आगे यहाँ पर बढ़ रहा है। डन। और बात सुनना ध्यान से,
परसों आपका टेस्ट है एलआर का, और अगले सैटरडे टेस्ट आपका है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और उससे पहले आपको क्या करना है, होमवर्क। मालूम है कैसे, 1 से लेके लास्ट क्वेश्चन तक सिक्वेंशली ऑन अ सेपरेट नोटबुक, 1 से लेके 1 2 3 4 5 सारे क्वेश्चन दोबारा करने हैं अप टू लास्ट क्वेश्चन। और मैं चेक करता हूं, ये बात ध्यान रखना, अगले हफ्ते मैं चेक करूंगा कि आपने होमवर्क किया या फिर नहीं किया। अरे आ रही बात में, यहां पर इतना हो जाएगा। चलिए।